इस समय हमारे देश में ये बहस तेज हो गई है, क्या केंद्र सरकार को कोरोना की वैक्सीन सभी लोगों के लिए अनिवार्य कर देनी चाहिए, क्योंकि अब तक ऐसा नहीं है। अभी केंद्र सरकार ने ये कहा कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते उन पर इसके लिए दबाव नहीं बनाया जाएगा और ना ही वैक्सीन उन पर जबरदस्ती थोपी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, सरकार उन पर इसका दबाव नहीं बनाएगी, बल्कि लोगों को जागरूक किया जाएगा। सरल शब्दों में कहें तो अभी वैक्सीन लेने और नहीं लेने का फैसला लोगों की सहमति पर निर्भर करता है और शायद यही वजह है कि कुछ लोग वैक्सीन लगवाने से मना कर रहे हैं, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले तस्वीरों में देखा। अब बहस इस पर है कि क्या सरकार कोरोना की वैक्सीन सभी लोगों के लिए अनिवार्य करेगी। पूर्व में ऐसे उदाहरण मिलते हैं। हम आपको इनमें से एक प्रमुख उदाहरण के बारे में बताते हैं। 19वीं शताब्दी में जब भारत में चेचक महामारी फैली हुई थी तो ब्रिटिश सरकार कंपल्सरी वैक्सीनेशन एक्ट 1892 लेकर आई थी। इस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति बिना किसी ठोस कारण के चेचक की वैक्सीन नहीं लगवाता था तो इसके लिए जेल की सजा का प्रावधान था। यानी पहले ऐसा हो चुका है जब वैक्सीन के विरोध और डर को देखते हुए इसे अनिवार्य किया गया हो। हालांकि आपके मन में ये सवाल होगा कि क्या केंद्र सरकार ऐसा कर सकती है। इसका जवाब है हाँ। द एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897 के तहत केंद्र सरकार ऐसा कोई भी कदम उठा सकती है जो महामारी को रोकने के लिए जरूरी है। यानी इसके तहत सरकार चाहे तो कोरोना की वैक्सीन सभी लोगों के लिए अनिवार्य कर सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्र सरकार नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत भी वैक्सीन को सभी लोगों के लिए अनिवार्य कर सकती है। इसके अलावा सरकार के पास एक और रास्ता है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार चाहे तो ये ऐलान कर सकती है कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उन्हें पासपोर्ट जारी नहीं किया जाएगा। ऐसे में पासपोर्ट के लिए लोगों को वैक्सीन लगवानी ही पड़ेगी। हालांकि यह विकल्प उन लोगों पर असर नहीं करेगा जो विदेश नहीं जाते, जैसे गांव में रहने वाले अधिकतर लोग। कोरोना की वैक्सीन को लेकर लोगों के बीच डर और भ्रम की स्थिति है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने संबोधन में ये बात कही थी। इसलिए इस पर विचार करना जरूरी है, क्योंकि अभी बहुत से लोग वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। दिल्ली के पास गाजियाबाद के 4 गांवों से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है जहां लोग ये कह रहे हैं कि वो अपनी जान दे देंगे लेकिन वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। और ये रिपोर्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाई भी, जिसमें वैक्सीन को लेकर ये डर दूर दराज के गांवों तक सीमित हो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये डर दिल्ली के पास के गांवों में है और ऐसे ही गांवों से रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे देश में वैक्सीन को लेकर अफवाहों का क्या हाल होगा। इसे आप चाहें तो एक स्टडी के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इंटरनेट पर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर की गई एक स्टडी के मुताबिक इस समय वैक्सीन को लेकर सबसे ज्यादा अफवाह भारत में नहीं बल्कि अमेरिका में है। इस स्टडी में जो अफवाह इकट्ठा की गई उनमें से 15% अकेले अमेरिका से संबंधित थी। दूसरे नंबर पर भारत, जहां पर यह आंकड़ा 13% है, जबकि 12% के साथ ब्राजील तीसरे नंबर पर। यह स्टडी साइंस जर्नल PLOS ONE ने मई 2021 में प्रकाशित की है। इस अध्ययन से आप समझ सकते हैं कि कैसे वैक्सीन की अफवाह लोगों को डरा रही है। बड़ी बात यह भी है कि अमेरिका वैक्सीन से संबंधित अफवाहों को लेकर पहले स्थान पर है, लेकिन इसके बावजूद वहां लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। इसे भी आप कुछ आंकड़ों से समझ सकते हैं। अमेरिका की कुल आबादी 33 करोड़ है और वहां वैक्सीन की 29 करोड़ 91,20,522 डोज लगाई जा चुकी हैं। वहीं भारत की आबादी 135 करोड़ है और यहां 23 करोड़ 61,98,726 वैक्सीन की डोज लगाई गई हैं। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो अमेरिका में 100 लोगों पर 90 डोज लग चुकी हैं और भारत में 100 लोगों पर लगभग 17 डोज ही लगी हैं। हो रही है। जब वैक्सीन विकसित नहीं हुई थी तब ये राजनीति हुई कि सरकार इसमें देरी क्यों कर रही है। जब वैक्सीन बना ली गई तो मेड इन इंडिया को वैक्सीन पर राजनीति हुई। इस वैक्सीन को मंजूरी दिए जाने पर सवाल उठाए गए। इस बात पर भी राजनीति हुई कि वैक्सीन पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को ही क्यों लगाई गई। जब 45 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हुई तो इस पर राजनीति और बढ़ी। राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र राज्यों को वैक्सीन की खरीद नहीं करने दे रहा है।
जब इस राजनीतिक विवाद को खत्म किया गया तो वैक्सीन की कीमत पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई। कीमत के बाद इस बात पर भी राजनीति हुई कि केंद्र सरकार वैक्सीनेशन के लिए एक राष्ट्रीय नीति क्यों नहीं बनाती। दूसरे देशों को कोरोना की वैक्सीन भेजने पर भी राजनीति हुई और आज भी ये राजनीति जारी है। यानी राजनीति की लहर कभी नीचे नहीं आती और राजनीति का वायरस तो कोरोना से भी ज्यादा संक्रामक है। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.